नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। उम्मीद करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आपका जो प्रेफरेंस पोर्टल है वो कल स्टार्ट हो चुका है। प्रेफरेंस पोर्टल में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो आपका प्रेफरेंस पोर्टल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगती हैं आपकी, अगर आप पहले से ही तैयार हो कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पहले देनी है। दिक्कत एक ही है कि बच्चे कन्फ्यूज हैं कि प्रेफरेंस कौन सी पहले दें। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे। आपको एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है तो एक्साइज इंस्पेक्टर की दो, ठीक है। आपको इनकम टैक्स लगना है तो इनकम टैक्स की दो, जो भी आपको लगना है। कैसे सिलेक्शन कैसे होगा उसमें उसमें सिलेक्शन होगा आपका स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट को देखा जाएगा, स्टूडेंट इन द सेंस जिसके मैक्सिमम, मान लो एग्जांपल ले लो, ग्रुप 56 का ले लो। अब उसके जो सबसे टॉपर बच्चा होगा, मान लिया उसके 81 नंबर है, ठीक है। फिर इससे नीचे वाले के हैं आपके 80 नंबर, और इससे नीचे वाले के हैं 70। इसने पहले नंबर पे रखी है आपकी इनकम टैक्स, और इसने रखी है एक्साइज, और इसने रखी है आपकी इनकम टैक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए, जब पोर्टल स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है, जब सिलेक्शन होगा तो उसको पोर्टल उठाएगा और उसकी प्रेफरेंस देखेगा। 81 नंबर वाले की प्रेफरेंस क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। मान लिया इनकम टैक्स की टोटल पोस्ट है आपकी जनरल की एग्जाम्पल से लेते हैं, जनरल की है 40, ठीक है। तो जो 40 है, तो जो इनकम टैक्स की आपकी स्टार्ट होगी 81 से, क्योंकि टॉपर कितना है 81 का, जो टॉपर होगा उसी से स्टार्ट होगी। तो 81 से स्टार्ट होके वो 40 स्टूडेंट को फिल करेगा जनरल की। अब वो लास्ट स्टूडेंट उनको कितने का मिलेगा, वो उस पर जाके रुक जाएगी। मान लिया उसको 79 का मिला लास्ट स्टूडेंट इनकम टैक्स वाला, तो वो 79 पे जाके क्या है आपकी रुक जाएगी। इसी तरह आपका एक्साइज का मान लो हाईएस्ट कैंडिडेट के नंबर 80, और उसने सबसे पहली प्रेफरेंस अपनी कितने कौन सी रखी, एक्साइज। तो एक्साइज की पहली पोस्ट किसको जाएगी, 80 वाले को, क्योंकि एक तो मैक्सिमम नंबर उसके हैं और पहली प्रेफरेंस उसकी है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर देखे जाएंगे। और मान लिया भाई आपकी जो 80 हाइएस्ट नंबर वाले एक्साइज की पहली रखी है। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल पोस्ट है 20 जनरल की, और ये लास्ट कैंडिडेट आता है आपका इसमें जिसने एक्साइज। अब ये इससे नेक्स्ट वाले को एक्साइज देखेगा कि इससे 80 से कम वाले कौन सा बंदा है जिसने एक्साइज रखी है। तो 80 से मान लिया 68 वाला है जिसने एक्साइज रखी है, उससे पहले किसी ने एक्साइज नहीं भरी, तो 68 वाले को क्या मिल जाएगी, आपकी एक्साइज मिल जाएगी। ऐसी तरह ये लास्ट कैंडिडेट मान लिया कि भाई जो 20वां कैंडिडेट है आपका, वो आपका 60 नंबर वाला है, ठीक है, जिसने एक्साइज इंस्पेक्टर की 20वीं पोस्ट पर रखी है, ठीक है। तो वो 60 वाले को मिल जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुई, 80 से। अगर 80 से स्टार्ट होती है और लास्ट कैंडिडेट 75 है जिसने एक्साइज पहले नंबर पे रखी है, तो पहले नंबर वाले पे आपका प्रेफरेंस को देखा जाए, नंबर को देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी जो आपका नंबर है। अब ये कहेंगे कि जी 79 वाले ने पहली प्रेफरेंस में रखी है, मान लो क्या पता 79 वाले ने पहली प्रेफरेंस में रखी हो आपके जिलेदार, ठीक है। और वो पोर्टल देखेगा जिलेदार की हाईएस्ट नंबर वाला कैंडिडेट कौन सा है, तो सबसे पहले हाईएस्ट जो नंबर वाला कैंडिडेट है वहां से स्टार्ट होगा, ये होता है प्रेफरेंस का, ठीक है। और जितनी पोस्ट है, मान लिया 32 पोस्ट है जिलेदार की, तो 32वीं पोस्ट देखेगा कैटेगरी वाइज कि भाई इस कैटेगरी का बंदा, ठीक है, 79 हाईएस्ट, और लास्ट इस कैटेगरी का बंदा मान लिया 76 पे आके रुक गया, तो जिलेदार की पोस्ट 76 तक खत्म हो जाएगी। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट देखेगा, वो भी प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। तो ये है आपका क्या नाम है, तरीका चुनने का, जो पोस्ट मिलेगी आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको क्लैरिफाई कर दिया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है ग्रुप 56 और 57 का, ठीक है। अच्छी बात है, ग्रुप 56 और 57 जिनके अच्छे नंबर है, अच्छी बात है। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो उनकी बल्ले बल्ले है ही, ठीक है। बाई चांस कैंसिल होता है या 99% कैंसिल होता है, तो आपको ये ध्यान में रख के प्रेफरेंस भरनी है कि ये कैंसिल हो सकता है 99%, बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। वो मैं पिछली तीनों वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर 3 वीडियो पिछली जाके किसी ने नहीं देखी है ग्रुप 57 से रिलेटेड, 56-57 से, और पूरे का पूरा CET क्वालिफाई कैसे होगा, वो आप जाके वीडियो देख सकते हो। 2x पे, 3x पे, 4x की जितनी स्पीड पे आपको देखना है। तो 99% दिमाग में ये लेके चले कि ये कैंसिल हो सकते हैं। किसी भी चैनल के बहकावे में मत आए। बहुत चैनल आपको ये कह रहे हैं कि ग्रुप 57 का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उन बेवकूफ़ों को ये मैं बता देना चाहता हूँ। साथ में
आप इतने समझदार हो, इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, आपको एक समझदारी वाली बात ये कि 7800 तो आपके 56 और 57 दोनों में है, ठीक है। ये तो है नहीं कि 56 में है, ये तो 57 में भी निकले हैं। तो 57 में भी जब फर्जी स्टूडेंट है तो ये निकले हैं 57 में से कितने हैं, मान लिया 3000 है, तो इन 3000 की जगह से कोई नए 3000 बच्चे आएंगे, ठीक है। और नए 3000 जो बच्चे आएंगे, या तो उनका अलग एग्जाम लेना पड़ेगा, या फिर आपका क्या करना पड़ेगा, सभी का दोबारा लेना पड़ेगा। और रही बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसने HSSC ने पहले ही ज़्यादा लिए हैं। अगर ये बात HSSC जाके कोर्ट में कह दे कि पहले ही ज़्यादा लिए, हम तो चाहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्ट में जाके ये बोले कि हमने तो पहले ही ज़्यादा लिए हैं, ये बात बोल देगा तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। जिस दिन ये बात HSSC ने कोर्ट में जाके बोल दी कि हमने तो पहले ही ज़्यादा लिए हैं, उस दिन तो ये मतलब सारा डमडमा ही नहीं खत्म हो जाएगा। कोर्ट तो कहेगा हम तो वेट ही में इस बात के थे, आप ये कहो कि हमने तो पहले ही ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि पॉलिसी के अनुसार आप 4 गुना ले सकते हो। और हमने केस पहले ही डाला हुआ है कि आपने EWS और BCB के ज़्यादा लिए हैं, बाकी जनरल, BCA और SC के और PWD जितने भी कैटेगरी आपने एक कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं लिया है। और ये खुद आपका किसी ने बोला है, आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बोला है। अगर ये बात मान ले तो ये तो पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा और केस वैसे ही हम जीत जाएंगे, यानी जो बच्चे CET क्वालिफाई चाहते हो वो जीत जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि HSSC जाके ये कोर्ट में बोले कि हमने तो पहले ही ज़्यादा लिए हैं 2 कैटेगरी के, सिर्फ सबके सामने है वो, ठीक है। किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी के बहकावे में मत आए आप बहकावे में आ रहे हो, आपको कुछ कुछ बताया जा रहा है कि ग्रुप 57 सेफ है। कैसे सेफ है ग्रुप 57, जब पहले ही रिजल्ट रद्द है आपका, उसके बाद आपका ये हुआ है 7800 फर्जी निकले हैं 56 57 दोनों में से, ठीक है। तो आपका कुछ भी सेफ नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहकावे में मत आए। और रही दूसरी बात, ये जो नंबर 7800 के जो नंबर आए हैं फर्जी नंबर, ये किसके हैं? एक बात यार, तुम इतने बड़े समझदार इंसान हो, इतने नंबर लेके बैठे हो, तुमको ये समझ में आना चाहिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कौन सा रिजल्ट रद्द कर रखा है? CET परी कर रखा है ना, तो केस किस पे चल रहा है? ये बेवकूफ़ बना देता है तुमको कोई भी आगे। केस किस पे चल रहा है? CET परी पे केस चल रहा होगा। सिंगल बेंच ने रिजल्ट किसका रद्द किया हुआ? CET परी का। तो नंबर किसके जांचे जाएंगे? CET परी के। फिर CET मेंस के नंबर है जी, CET मेंस का ये है जी, CET मेंस का, अरे CET मेंस का मामला ही नहीं है, CET मेंस पे कोई केस ही नहीं है। CET परी पे केस था, कोर्ट ने यही बोला था कि भाई CET परी के जो आप नंबर हैं वो जांच के आप दीजिए, बिना जांचे मत दीजिए। अगर बिना जांचे दे रहे हैं तो आप सभी को एग्जाम में बिठाए, ये बात थी। CET परी पे केस है, 95+5 वाला मामला है, मेंस को घुसा रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ लोग। तो क्यों आप बेवकूफ़ बन रहे हो? मत बनिए बेवकूफ़। और रही बात, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर फ़ोन करके पूछ रहे हैं हमको सरकारी नौकरी है या नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति किस लिए कर रहे हैं? ये कि हमको ये हम डाटा दिखा दें आपका 7800 का कोर्ट में, और बाकी जो 2.11 लाख का आएगा, और ये डाटा दिखा के हम कह दें कि हमारा रिजल्ट जो है रद्द किया हुआ है उसको रिस्टोर करो। लेकिन ये जो इनको जो गोली चलाई है, इनको ये बैकफायर कर रही है इनको, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये 7800 ही सबसे बड़ा सबूत साबित होगा हाई कोर्ट में। जब एक बच्चे पे कोर्ट ने सिर्फ अब सबूत के बेस पे कोर्ट ने सिंगल बेंच ने आपका रिजल्ट रद्द कर दिया, तो ये तो सबूत आ गए 7800 के। 7800 हो गए, ये तो सबूत है। सबूत के बाद तो भर्ती का क्या होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पेपर क्वालिफाई होने जा रहा है, ठीक है। और सरकार की भलाई भी इसमें है। देखिए चुनाव का टाइम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव, सब जगह चुनाव है। सरकार जानबूझ के अगर आफत मोल लेना चाहती है, इन 3,10,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरे हैं, और ये जो कह रहे हैं ना 3,55,000 बच्चे प्रेफरेंस भरेंगे, नहीं भरेंगे 3,55,000 बच्चे। जब CET मेंस के फॉर्म ही आपके 3,10,000 बच्चों ने भरे हैं, तो 3,55,000 बच्चे कहाँ से भर लेंगे? तो ये जो भाजपा सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, 2019 में आपकी नौकरी के बेस पे आई थी। अब ये एग्जाम में ही नहीं बिठाएगी बच्चों को, तो इनके परिवार वाले और ये जो स्टूडेंट है, ये वोट कैसे देंगे इनको? ये बात भाजपा सरकार को भी पता है, ये बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी पता है, RSS को। और आप क्या सोच रहे हो कि कोई कोशिश नहीं की जा रही है? डेली के डेली RSS के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हरियाणा में उनसे मिला जा रहा है, आपको तो पता ही नहीं है। आपको तो लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो बना दी काम खत्म। नहीं, जमीनी स्तर पे भी बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। पन्ना प्रमुखों से बात की जा रही है, जो बड़े बड़े बुजुर्ग पन्ना प्रमुख हैं, जो जानते हैं भाजपा को,
ठीक है, समझाने का प्रयास जारी है लगातार कि सरकार ये इतना बड़ा जो कदम उठा रही है, जो ये नाराजगी मोल ले रही है स्टूडेंट की, ये लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपका जो आप सीईटी पॉलिसी पढ़ोगे उसमें पावर टू अमेंड लिखा हुआ है, पावर टू अमेंड। और ये पावर टू अमेंड किसके पास है? आपकी चेयरमैन के पास है। अब चेयरमैन साहब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, चेयरमैन कैमरे पे तो कुछ कहते हैं आके, और फिर बाद में दोगलापन चेयरमैन साहब का क्यों है? क्योंकि जब पावर टू अमेंड लिखा हुआ है आपका, तो आप अमेंड क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप कोर्ट के भरोसे हो? क्यों भाजपा सरकार का आप नुकसान करवा रहे हो? क्यों भाजपा के आप वोट खत्म करवा रहे हो? हम चाहते हैं भाजपा सरकार आए दोबारा से, क्योंकि युवाओं को नौकरी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम गुजारिश यही करते हैं चेयरमैन साहब से, जब आपके पास पावर है तो आप दोगलापन क्यों कर रहे हो? या तो कोई जो पॉलिसी जिसने बनाई है वो बंदा नहीं मान रहा है। मुख्यमंत्री को तो बनाने की दिक्कत ही नहीं, आप एक बार कहो जाके जी पावर टू अमेंड का ऑप्शन है, भाजपा को वोट मिलने हैं, भाजपा का यहाँ से माहौल बनना है, परसेप्शन बनना है। दिक्कत ही क्या है? जब सेंटर ने कह दिया कि किसी भी प्रकार की नाराजगी मोल नहीं लेनी है अब एक साल में, उसके बावजूद भाजपा सरकार नाराजगी मोल लेने को है। और जितनी भाजपा सरकार इस मामले में जिम्मेदार है, उतनी ही जजपा सरकार जिम्मेदार है। अगर जजपा ये सोच रही है कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा युवाओं की नजर आप पे है, क्योंकि आपने एक बार भी युवाओं की नहीं सुनी। ठीक है, तो जजपा से उम्मीदें थी, क्योंकि आपके समर्थन से भाजपा चल रही है। आपने छुरा घोपा है युवाओं के, और युवा इस चीज को याद रखेगा। आपने एक सिंगल बार भी आपने 1.5-2 साल में कोई एक शब्द भी नहीं बोला, ये चीज याद रखेगा। तो मैं अभी भी भाजपा को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को, दिक्कत क्या है? जब पावर टू अमेंड लिखा है और इतनी गलतियां हैं, ये तो छोड़ो, हजारों सैकड़ों गलतियां हैं जो कि आपकी कैसे भी नहीं सुधर सकती। ठीक है, उसके बावजूद इतनी गलतियां, 7800 बच्चे आने के बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपके सलाहकार चाहते ही नहीं है कि भाजपा बार हरियाणा में आई। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कहते कि हम सिटी पॉलिसी को रद्द करेंगे। देखो, आज ही पॉलिसी को रद्द करेंगे, ये कह दें, ये बात कह दें, एक बार कांग्रेस ये बात कह दे, आज ही क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं कहेगी, ना कांग्रेस के कोई भी मेंबर कहेगा कि हम सिटी पॉलिसी को रद्द कर देंगे। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लंबा चले मैटर और इनको चुनाव में फायदा हो। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, प्रेफरेंस वाला भी बता दिया है। ठीक है, सीटी क्वालिफाई कैसे होगा दोबारा से वो भी बता दिया है। सरकार क्या चाहती है, सरकार के नुमाइंदे सलाहकार क्या चाहते हैं, ठीक है, और विपक्षी पार्टियां क्या चाहती है। ठीक है, तो ये सब बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।